हंसती है तो यहाँ पर पति पत्नी के साथ बैठे, दहशत में बैठे, ढंग से हंस नहीं पा रहे। हंसने से पहले लुगाई की तरफ देखते, वो हंसती है तो हंसती। हद हो गई यार दहशत की। जब मैं खड़ा हूं यहाँ पर तो किस बात की चिंता आपको? देखो मत लुगाई की तरफ हंसते रहो, क्या बिगाड़ लेगी तुम्हारा? मैं तुम्हें बचा लूंगा और मेरे जाने के बाद भगवान भी तुम्हें नहीं बचा सकता, समझ लो। जिंदाबाद। बापू पति होते हैं तीन तरह के। एक होता है बहादुर, वो तो एक ही है। एक होता है गुलाम पति, वो सदा लुगाई के पीछे चलता है, लुगाई आगे चलेगी वो पीछे पीछे चलता है। एक होता है महागुलाम, वो गोदी में बच्चा उठाकर भी चलता है। मैं कभी लुगाई के पीछे नहीं चला। लुगाई आगे चलती थी तो मैं 500 कदम पीछे चलता था, किसी को पता ही नहीं लगता था। और किस कोशिश ये करता था किसी और की लुगाई जा रही हो तो उसके आगे हो लूं। लोग कहे बड़ा बहादुर है, देखो भाई लुगाई के आगे जा। किसी को क्या मालूम मेरी कौन सी, पर समाज में तो इज्जत बनाए रखी है मैंने कि भाई मैं नहीं डरता। अच्छा एक दिन मैं अपने बेटे को उठा करके गोदी में जा रहा, एक मिल गया, बोले वो महागुलाम। मैंने कहा अपना नहीं है। बोले क्या मतलब? सड़क किनारे रो रहा था, मैं तो थाने में जमा करवाने के लिए ले जा रहा था। तो अपने आप को बचाने का सलीका आना चाहिए। अब चाय को रिकॉर्ड कर, दो तालियां कम होती। मोबाइल रखना कोई स्टेटस नहीं, अब तो स्टेटस उसका जिसके पास नहीं हो। अच्छी बात है ये कि बहुत बड़ा आदमी यार मोबाइल तक नहीं रखता, मोबाइल रखने के लिए आदमी रखता है। जय हो। एक बार बजाइए तालियां, क्या कहने। वाह 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 चाचा, जिंदाबाद, क्या बात है। और ये मोबाइल मरवा भी देते अपने को, इसमें हम फिल्मी धुन डाल देते। बापू एक वो अर्थी को कंधा दे रहा, मोबाइल बज उठा, उसमें धुन पड़ी हुई थी, अकेले अकेले कहाँ जा रहे, हमें साथ ले लो जहां जा रहे। पूरी मुर्दनी फ्लॉप करती उसकी। वो एक आदमी अपनी लुगाई को विदा करा कर ले जा रहा, मोबाइल बज उठा, दिल में बसा के प्यार का तूफान ले चले, हम आज अपनी मौत का सामान ले चले। अच्छा इतनी महिलाएं साहब, इतने युद्ध कराए इन्होंने, मरे हम, हमारा कोई लेना देना था। पूरी महाभारत द्रौपदी जी ने करवाती, अपना कुछ लेना देना नहीं था, अगली बस बाल खोल करके बैठ गई थी। उसके बाल बंधवाने के चक्कर हमने लाखों की तादाद में मार दिए साहब, सीधी सी बात है। और देखो ताली इस बात पर बजा देना, बाद में द्रौपदी जी ने हमें सॉरी तक नहीं बोला कि कम से कम सॉरी तो बोल दे। मुझे एक युद्ध बता दो जो आदमियों की वजह से हुआ हो और एक भी लुगाई ने लड़ने की सोची तक हो। लड़ना तो दूर, इसने सोचा तक नहीं है, तो हमें ही पटापट मरवाती थी, बस सीधी सी बात कर। अच्छा यहाँ इतनी महिलाएं बैठी सब, जाने दीजिए। ये क्यों युद्ध का आभास दिलाते हैं? इतनी महिलाएं बैठी साहब, बापू देख लेना, एक का सूट एक की साड़ी नहीं मिलेगी यहाँ पर। अलग अलग घर से आई फिर भी मैच नहीं करेगा। और हम पति साला तीसरा डिजाइन नहीं हमारे पास आज तक। और ये तो तब जबकि कमाई मारी। अगर महिलाएं कमा रही होती तो हम पति लोग तो कच्चे बनियान में घूम रहे होते आज सीधे देश के अंदर। पर कुछ भी कह लो, एक बात तो है, इनको कुछ भी कह लें, लेकिन कहीं ना कहीं जिंदगी में अगर ये नहीं हो तो रंग खत्म हो जाए जिंदगी के, सीधी सी बात। अच्छी बात है ये इसलिए कि ये वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, मैं उसको पहुंचाना चाहता हूँ। मैं कुछ ठीक भी बोलता हूँ तेरे बारे में, नहीं तो जो बोलना होता वो भी बोलता मैं। अच्छा मैं वाकई में अपनी पत्नी को
इतना ईमानदार मानता था कि कभी भी जिंदगी में देवी के रूप में मेरे घर में आई थी, कभी मेरे बारे में कभी झूठ नहीं बोलेगी। पर मोदी जी ने सब पानी फेर दिया। 7 नवंबर को मैंने अपनी लुगाई से पूछा, घर में कुछ रुपए पड़े हैं क्या? बोले आपकी कसम मेरे पास तो जहर खाने को भी पैसे नहीं। कसम मेरी खाई तो बिलीव कर नहीं था। मैं देख किसी कोने में पड़े हूं। बोले आपकी माँ की कसम घर में जहर खाने को पैसे नहीं। ना अपनी खाई ना अपने बच्चों की खाई। 8 नवंबर को मोदी जी ने नोटबंदी लागू कर दी और पूरा देश का पति जानता है। 9 नवंबर को उसके पास इतने रुपए निकले कि पूरा हिंदुस्तान उससे जहर खा सकता था। हमारी दिक्कत ये कि अपने सुलटाएं कि लुगाई के सुलटाएं, क्योंकि लुगाई के पास हमसे ज्यादा निकले। पर कुछ भी कह लो साहब, घर में जब भी बहन बेटी की शादी होती है, पता नहीं कहां से ये पत्नी आधा दहेज तैयार करके हमारे सामने रख दी। अच्छी बात, वाह वाह। मैंने धीरे धीरे इकट्ठा किया था। इतनी खांसने की क्या जरूरत है? हाँ, और सबसे बड़ी बात, हम तो पता नहीं किन किन लोगों को कुछ भी मान लेते। अपना दिमाग लगाया करो। बाबा रामदेव से एक ही सवाल पूछा, भाई ने मुझे आज तक जवाब नहीं दिया। मैं बाबा, अगर योग से रोग दूर होते तो तू दवाई क्यों बना रहा है? हाँ, योग योग, वाह। भाई ने आज तक जवाब नहीं दिया। मैंने हजारे जी से पूछा, दिल्ली में वंदे मातरम भारत माँ की जय तिरंगा झंडा, हजारे जी राष्ट्रीयता तब कहाँ थी जब बम्बई में राज ठाकरे के लोग गैर मराठियों को सड़कों पर निकालकर मार रहे थे? तब आपने आंदोलन खड़ा क्यों नहीं किया था? अब मैं यही पूछना चाहता हूँ, अगर महाराष्ट्र में मराठी रहेंगे, गुजरात में गुजराती रहेंगे, राजस्थान में राजस्थानी रहेंगे, मुझे जवाब दो, फिर भारतीय कहाँ रहेंगे? जय जय, क्या कहने। उस पर कोई नहीं सोचना चाहता। मैं इस देश के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया से एक ही बात कहता हूँ, इस मुल्क में जो भी आदमी से आदमी को तोड़े, धर्म के नाम पर चाहे जाति के नाम पर, इस देश का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उसे दिखाना बंद कर दे, प्रिंट मीडिया उसे छापना बंद कर दे। यार, मुल्क पर बहुत बड़ा उपकार कर दोगे। वाह वाह, अच्छी बात है। तुम टीआरपी देखनी बंद करो, तुम सर्कुलेशन देखना बंद करो, दोनों मिलकर देश देखना शुरू कर दो। अच्छी बात है, अच्छी बात है। क्योंकि इस देश में पत्रकारिता खत्म होगी, पेटकारिता शुरू होगी। अच्छी बात है। पत्रकार वो सोचता है जो उसका मालिक सोचता है, और उसका मालिक वो सोचता है जहां वो बिका हुआ होता है। हाय, अच्छी बात है। अच्छी बात पर अच्छी ताली बजनी चाहिए ताकि मंच अच्छी बात कह सके। हम लोगों का एक ही अपराध रहा कि हमने पार्टियों को वोट देना शुरू कर दिया। अगर हम अच्छे व्यक्ति को वोट देना शुरू कर देते तो हर एक पार्टी वाले अच्छे व्यक्ति को टिकट देना शुरू कर देते। इस मुल्क में पार्टियां चुनाव हारती, मुल्क कभी भी चुनाव नहीं हारता, क्योंकि जो भी जीत कर आते वो अच्छे लोग ही। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह। मुझे भी किसी ने कहा तुम भी चुनाव लड़ लो, मैंने कहा मैं नहीं लड़ता। बोले क्यों नहीं लड़ते? मैंने, यार जब देश की जनता को हमने प्यार से जीत लिया हो तो हमें लड़कर जीतने की क्या जरूरत है? हम कलाकार लोग तो प्यार से जीतते, हम लड़कर काहे को जीते? और थोड़ी बहुत टिप्स दे देता हूं आपको। एक तो सुबह पहले जो दौड़ लगाते हो वो बंद करो, जिम जाना बंद करो। हम बामण, हम जीमने में विश्वास करते हैं, जिम में विश्वास नहीं करते। जिम में विश्वास हमारी कौम ही ऐसी है, बस उसमें जैसे खाने के लिए बनी है बस। और योगा की तो मैं नहीं कहता ये, लेकिन जिम मत करो, एक्सरसाइज मत करो और दौड़ो मत, उम्र कम हो जाएगी। क्योंकि घोड़ा दौड़ता है 20 साल जिंदा रहता है, अजगर पड़ा रहता है 1000 साल जिंदा रहता है। सुन लिए?
और भगवान ने जितनी सांसें दी हैं उतनी लोगे, उससे ज्यादा एक नहीं ले सकते। आप मानते हो इस बात को? जब आप दौड़ोगे तो जल्दी जल्दी सांस लोगे, जल्दी जल्दी छोड़ोगे। घर में चुपचाप पड़े रहोगे, धीरे धीरे सांस लोगे, धीरे धीरे छोड़ोगे, ज्यादा उम्र तक नहीं। अब वही लोग ताली बजा रहे हैं जो मॉर्निंग वॉक पर नहीं जाते कि बच गए। क्या बात है। रिसर्च वर्क पूरा होना चाहिए, कोई ऐसी बात थोड़ी। क्यों जानवरों पर, आदमियों पर जितनी भी दवाएं बनी सब जानवरों पर उपयोग की गई पहले, तब जाकर हमारे पर बनी। तुम जानवरों से सीखो, वो नहीं दौड़ रहे, तुम भी मत दौड़ो। बेकार की भाग दौड़ में क्या रखा है जिंदगी में? आदमी चलता हुआ अच्छा लगता है, दौड़ता है तो ये ध्यान नहीं रखता कोई कुचला जा रहा है कि नहीं कुचला जा रहा है। वाह, जिंदगी में उड़ना मत सीखो, सिर्फ चलना सीखो तो बेहतर जिंदगी जी सकते हैं। अच्छी बात है, अच्छी बात है। अब यहाँ अभी तो NRI आ रहे हैं रुपया लेकर के। मैं भी गया था अमेरिका प्रचार करने के लिए कि आ जाओ रुपया लेकर, यहाँ वालों का तो खत्म हो गया। सही बात है। पर आप घबराना मत, कुछ नहीं होने वाला। मुझे याद है एक यमदूत एक आदमी को ऊपर ले जा रहे, उसने देखा बीच में लड़कियां डांस कर रही हैं, विस्की पी जा रही, वहां नहीं उतारा और ऊपर ले गए। ऋषि मुनि बैठे, हवन पूजन चल रहा, उसे वहीं उतार दिया। उसने पूछा यमदूत से क्या? बोले साहब ये स्वर्ग है, तुम्हें यही रहना है। वो बोले यार ये काम तो मैं धरती पर ही करी आया, जो बीच में था वो क्या था? बोले वो तो नरक था। बोले मुझे वहीं उतारो। उसे वहीं उतार दिया। उसने 2-4 घूंट विस्की के पिए, लड़की के साथ डांस किया, फिर एक दरवाजा खोलकर अंदर घुसा तो 4 राक्षसों ने पकड़कर उसे जंगल उसमें जलती कढ़ाई में डालने की कोशिश की। उसने राक्षस से कहा ये क्या है? जी साहब ये नरक है, यहाँ यही होता है। बोले बाहर क्या था? बोले वो हमारा पब्लिसिटी डिपार्टमेंट। तो एक बार NRI आ जाओ बस, हमें मालूम है अगले को कहाँ डालना है हमने। यार जब इस देश का व्यापारी ढंग से नहीं कमा पा रहा, तुम क्या खा करके कमाओगे इस मुल्क के अंदर? वाह 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 वाह। और मैं व्यापारियों से एक ही बात कहना चाहता हूँ, जिंदगी में जूझना सीखो, टूटना नहीं। हाय हाय, अच्छी बात है। पुराने समय की बात है, एक चौधरी गया लाला के पास, लाला मेरा घोड़ा खरीदेगा? बोले हाँ भाई खरीद लेंगे। कितने का? बोले 1000 का। लाला बोला 500 से ज्यादा दूंगा नहीं। चौधरी बोले रहने दे। चौधरी घर आया, देखा घोड़ा मरा हुआ था। तुरंत गया लाला के पास। लाला कुछ दिनों से ढंग से सुनाई नहीं देता था, घोड़े के कितने दाम लगाए? बोले भाई मैंने 500 लगाए। बोले निकाल 500, शाम को घर आ जाइए, घोड़ा पड़ा हुआ मिलेगा। अब लाला पड़े हुए का मतलब समझा नहीं। चौधरी गांव से गायब हो गया रुपए लेकर के। 1 महीने बाद लौटा, डरता हुआ लाला की दुकान पर पहुंचा कि लाला डांटेगा, साले मरा हुआ घोड़ा बेच गया। लाला ने गले लगा लिया। अभी चौधरी कहाँ गायब हो गया था। अब लाला घोड़े की बात करे नहीं, चौधरी के दिल में खुद का साड़ा चक्कर क्या, लाला घोड़े की बात नहीं करता। उसने लाला घोड़ा? बोले बहुत ही बढ़िया था। बोले वो तो मरा हुआ था। बोले फिर क्या हो? बोले तने करा क्या उसका? बोले करना क्या था भाई, मैंने तो अखबार में विज्ञापन दे दिया, 1-1 रुपए की लॉटरी खरीदो, इनाम में घोड़ा मिलेगा। बोले फिर क्या हो? बोले 10,000 लोगों ने लॉटरी खरीद ली। बोले फिर क्या हुआ? मैंने 1 का घोड़ा इनाम में निकाल दिया। फिर क्या हुआ? आदमी रोता हुआ है, घोड़ा मरा हुआ, मैंने उसे 1 रुपया वापिस कर दिया। तो व्यापार में जूझने की जरूरत है, टूटने की जरूरत नहीं है कभी भी।